निफ्टी पे काम करते हो लेकिन ट्रेंड लाइन बनाने में उलझे रहते हो, अगर ऐसा कुछ है तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। सटीक ट्रेंड लाइन कैसे बनाई जाती है मैं आपको दिखाऊंगी। बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग पे ये दोस्तों चार्ट है, ये है वो चार्ट जिस पर अब हम ट्रेंड लाइन की मिथ को डीकोड करेंगे। दोस्तों मेरे पास ये कैंडल्स हैं 1 साल की। चलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड में गई और उठाई आपके सामने ट्रेंड लाइन। अब मेरे कर्सर के अंदर ट्रेंड लाइन आ गई है, जहां भी मैं इसको चार्ट पे ड्रॉ करूंगी ये बनकर आ जाएगी। अब पहला सवाल, देखने में क्या दिख रहा है? ऊपर जा रहा है। 1 साल का चार्ट ओवरऑल जो बैंक निफ्टी है ऊपर जा रहा है, लेकिन बीच बीच में गिर भी रहा है। ट्रेड आप किस जोन में कर रहे हैं उसके लिए ट्रेंड लाइन जानना बहुत जरूरी है। कहां पर आप काम कर रहे हो? फॉलिंग वाले जोन में काम कर रहे हो, राइजिंग वाले जोन में काम कर रहे हो, ठीक है। तो 1 साल की बड़ी ट्रेंड लाइन, लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन, लॉन्ग कह दिया मैंने 1 साल को। ट्रेडर के लिए फ्रेंड्स 1 साल लॉन्ग टर्म है, क्योंकि ट्रेडर तो मिनट बाय मिनट काम करता है, ठीक है। तो रीसेंट का प्राइस मूव और 1 साल की ट्रेंड लाइन उसके लिए काफी होती है ट्रेड करने के लिए। चलिए अब एक तरीका ये हो सकता है कि मैं मैक्सिमम पॉइंट्स को टच करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूं, मैंने यहां से उठाया और मैं एक काम करती हूँ, इस ट्रेंड लाइन को ना फ्रेंड्स कलर कर देती हूँ येलो, वो ज्यादा क्लियरली आपको दिखेगा, ठीक है। और इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक। नाउ इट इज क्लियरली विजिबल। हाँ, ये जो है ट्रेंड लाइन, आप बताओ मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स को टच करती हुई ये ट्रेंड लाइन बना दी। अब आप सोचिए क्या ये सही ट्रेंड लाइन है? अब ट्रेंड को दिखाने के लिए मेरे पास इसका जवाब है नो। ट्रेंड लाइन को बनाने का सिर्फ 2 काम पे ध्यान देना है। पहली चीज, सारी कैंडल्स को टच नहीं करते हुए निकलना है, कोई 2 कैंडल्स का लो टच करना है, ठीक। अगर आप एक राइजिंग ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, कोई 2 कैंडल्स का हाई टच करना है। अगर आप फॉलिंग ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, याद रखो अब इसको मॉडिफाई करते हैं, इसको सही करते हैं। तो दोस्तों अब मैं इसको ठीक तरीके से बना रही हूं और मैंने 2 लो मिला लिए, क्योंकि राइजिंग ट्रेंड लाइन है। ये उठाया और ये 2 लो मैंने यहां ज्वाइन कर दी, ये बनी है मेरी ट्रेंड लाइन। वो पूरी जो है ना वो एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन है, अब ट्रेंड बन चुका है, ठीक है। क्यों? इसने आपके लो को टच किया और दूसरे लो को टच किया, ये ट्रेंड लाइन खत्म, ठीक। लेकिन इसको हम करते हैं यहां से एक्सटेंड, कि अगर ऐसा ट्रेंड हो तो ये कैसे चलता, ये प्राइसेस यूं चलती। समझ में आया आपको? तो एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन है दोस्तों यहां से लेके राइट हैंड साइड तक, और जो रियल ट्रेंड लाइन बनी है आपकी पहले से लेके दूसरे तक। आई बात आपको समझ में? अब क्या इंटरप्रिटेशन है? बैंक निफ्टी 1 साल के ट्रेंड पे ऊपर है, अपनी ट्रेंड लाइन से काफी ऊपर है फिलहाल, जबकि रीसेंट में करेक्शन दिख रहा है, फिर भी 1 ईयर की ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। एनालिसिस हो गई 1, इसको लिख लो गई। चलिए अब बीच बीच में और भी तो ट्रेंड्स आए हैं। अब ये 1 साल की ट्रेंड है, लेकिन अगर ये सिर्फ मीडियम टर्म की यहां पर ट्रेंड होती तो क्या एक और ट्रेंड लाइन बन सकती है शॉर्ट ड्यूरेशन में? उसका भी तरीका वही है। यहाँ क्या है? अप ट्रेंड है, तो क्या टच करोगे? पहला लो और दूसरा लो। ये हो गई आपकी एक कब तक की ट्रेंड लाइन? करीब करीब 2 अगस्त तक की ट्रेंड लाइन। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं 13 फरवरी को, तो दोस्तों 16 मार्च 2023 से लेकर ये हमने 2 को यहां तक तो दोस्तों बनाई है, और ये कर दी है एक्सटेंड। बनाई कहां तक है? यहां तक। एक्सटेंड कहां तक है? यहां तक। अब हम तो सोच रहे थे कि इसी पे चलता रहेगा, लेकिन क्या हुआ? नहीं हुआ ना, गिर गया, गिरने लग गया प्राइस। अब हम इस जोन में क्या बोलेंगे? बैंक निफ्टी अपनी पिछले 3 महीने की अपवर्ड ट्रेंड लाइन को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन तोड़ दिया। अब कब जाके? 3 अगस्त 2023 को उसने तोड़ दिया। तो अब ये टूट गई, तोड़ दिया, तो अब कोई नया ट्रेंड बनेगा। नजरों से दिख रहा है आपको, डाउनवर्ड ट्रेंड बन रहा है। डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए दोस्तों क्या है? नियम रहेगा उल्टा। चलिए हम उठा लेते हैं यहां से एक और ट्रेंड लाइन। 2 हाईज को ज्वाइन करके आपने एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन भी बना दी अपने चार्ट पर, जहां से वो गिरना
स्टार्ट हुआ। और इसको चलो एक काम करते हैं, इसका कलर कोड कुछ और कर लेते हैं, ताकि ये जो है ना आपको व्हाइट कलर की जो है ये वाली आपकी ट्रेंड लाइन बन गई है। और ये ट्रेंड का जो लाइन बननी शुरू हुई फ्रेंड्स, वो 27 जुलाई 2023 से ही बनने लग गई थी, टूट गई इस पर्टिकुलर डेट पर 3 अगस्त के आसपास, और नई ट्रेंड लाइन ये बन गई। तो जब दोस्तों आप इस जोन में काम कर रहे हो, आप कहेंगे कि निफ्टी बैंक अपनी ट्रेंड लाइन के नीचे काम कर रहा है, उसका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है फॉर द मीडियम टर्म, छोटे समय के लिए। और ये जो डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है दोस्तों, तो क्या इसमें कोई और ट्रेंड लाइन भी बन रही है उस ट्रेडिंग के दौरान? जी हाँ, अगर आप ये दो लोज को ज्वाइन कर दें तो एक और आपकी दोस्तों ट्रेंड लाइन क्लियर कट बन रही है। कहां तक बनी फ्रेंड्स? ये बनी यहां तक तो बन गई, और उसके बाद आपने कर दिया और एक्सटेंड। और जब आप यहां काम कर रहे हो, आप क्या कह रहे हो कि अब निफ्टी बैंक जो है ना वीक हो गया है, ये जो है इसकी जो ट्रेंड लाइन बन रही है, अब ये नीचे 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 जाएगा। और लेकिन उसने क्या काम करा, पीली लाइन जो कि 1 ईयर की अपवर्ड ट्रेंड लाइन थी, उस पे सपोर्ट लेके बाउंस कर दिया। तो ये जो लाल ट्रेंड लाइन बनी थी, ये शॉर्ट टर्म के लिए बनी थी, पीली लाइन से सपोर्ट करके ऊपर चला गया, ये चीज हुई, उसको ब्रीच करके ऊपर चला गया। अब जब ये इसमें से निकल रहा है, तो 1 ईयर का सपोर्ट तो ले रहा है, लेकिन एक नई ट्रेंड बना रहा है। क्या? अब यहां से उठना शुरू हुआ। फिर से कैसे बनाओगे? अपवर्ड के लिए क्या करना है? दो लोज जोड़ने, चलो जोड़ो। ये आपने जोड़ दिए दो लोज और उसको कर दिया एक्सटेंड। ठीक है, आपने जोड़ा कैसे फ्रेंड्स? इसको भी चलिए हम कर लेते हैं, इसका रंग बदल लें ताकि ये जो है ऐसे। आपने फ्रेंड्स क्या काम करा है यहाँ पर? ये देखो, ये करा है आपने, पहला लो और दूसरा लो जोड़ा, ये तो बन गई ट्रेंड लाइन नई। ठीक है, क्योंकि 1 ईयर की पीली लाइन पे सपोर्ट करके लाल को ब्रीच करके चलने लगा था, और आपने क्या करा? इसको कर दिया एक्सटेंड। क्यों? अब आप कह रहे हो कि देखते हैं इस नीली लाइन पे बार बार आएगा जाएगा आएगा जाएगा, प्राइसेस तो कमाल का ऊपर जा रही है। अब ये जो नीली लाइन है इस पर्टिकुलर बैंक निफ्टी का क्या बना हुआ है? सपोर्ट जोन बना हुआ है। चलिए, हम ज्यादा से ज्यादा क्या सोच के ट्रेड करें भाई? नीली पे टच करेगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, और कमाल का ऊपर गया हुआ है। इनफैक्ट वो तो इतना ऊपर गया है कि ये जो पुरानी सफेद ट्रेंड लाइन थी उसको भी तोड़ के काट के ऊपर चला गया। इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बैंक निफ्टी में आ गया है, यानी सेफली वो अपनी व्हाइट, ब्लू और येलो 1 ईयर की ट्रेंड लाइन से ऊपर ट्रेड कर रहा है। कमाल की स्ट्रेंथ दिख रही है बैंक निफ्टी पर। लेकिन क्या वो ऐसा ही रहा? कुछ समय के साथ बाद उसका जो है एक करेक्शन भी आया है। उस करेक्शन को भी आप कैसे ड्रॉ करोगे? अब हम बिल्कुल रीसेंट प्राइसेस के पास आ गए। आपने दो हाइस को जोड़ दिया, आपने फ्रेंड्स जैसे ही दो हाइस को जोड़ा, इस तरीके का आपको करेक्शन दिख रहा है। अब आप कह रहे हो कि अब जो है ये थक चुका है, अब जो क्या करना चाहिए इस बैंक निफ्टी को? अपनी पुरानी नीली ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेना चाहिए, या फिर इस व्हाइट ट्रेंड लाइन से ऊपर। ये एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन बन रहा था ट्रेंड लाइन के लिए, जब ये बाजार यहाँ गिर रहा था ना, तो यहाँ पे लेकिन उसने क्या किया? बड़ा गंदा गिरा, बहुत तेज गिरा एकदम से। उस गिरावट के दौरान इसने ना तो नीली को रिस्पेक्ट किया ना व्हाइट को रिस्पेक्ट किया। अब हम क्या उम्मीद कर रहे हैं कि पीली को तो रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि ये 1 ईयर की ट्रेंड लाइन है। तो जब यहाँ पर इस तरीके के, अब देखो ये वीकनेस की सिग्नल है, फिलहाल अपने टॉप से करेक्ट करके जो बैंक निफ्टी का जो है ट्रेंड लाइन में जो काम हो रहा है, वो वीकनेस की तरफ काम हो रहा है। अब ये स्टॉक कब स्ट्रॉन्ग कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग तब कहलाएगा ये बैंक निफ्टी जब इस व्हाइट के ऊपर जाके और नीली के भी ऊपर जाके ट्रेड करने लगे। और अगर ये गिरता है, ये कहां तक गिर सकता है? या तो ऊपर जाएगा तो इस तरह से जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो गया, दोबारा से रिज्यूम कर लिया उसने अपना स्ट्रॉन्ग प्रीवियस अप मूव। लेकिन अगर गिरता है तो हम उम्मीद करेंगे कि रिस्पेक्ट करे अपनी पीली लाइन को और यहां से रिबाउंड करे, यहां से अपना अप ट्रेंड को रिज्यूम करे। तो जब वो करेगा तो व्हाइट वाली लाइन जो है ना उसके लिए हिंड्रेंस का काम करेगी, नीली वाली लाइन उसका हिंड्रेंस का काम करेगी, यानी उछलेगा तो सही। अगर उछला, पीली से उछल के व्हाइट पे
रुकेगा, व्हाइट से उछल के नीली पे रुकेगा, उसको भी तोड़ के निकला तो हम कहेंगे जी अच्छा इसने करेक्शन पूरा कर लिया, अब ये दोबारा से चलने लगा। लेकिन विपरीत अगर हुआ दोस्तों तो येलो पे टिकेगा, कोशिश रहेगी यहाँ पर इसको तोड़ने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि ये 1 साल की ट्रेंड लाइन है, ठीक है। लेकिन खुदा ना खास्ता इसको भी करेक्ट करके नीचे चला गया तो हम कहेंगे कि 1 ईयर की ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है। नाउ बैंक निफ्टी करेक्शन पूरा करके ऊपर नहीं जाने लगा है, बैंक निफ्टी वीक हो गया है और नीचे आ रहा है, तब हम इसे कहेंगे। क्योंकि लेकिन उससे पहले तक तो हम यही कहते रहेंगे कि बैंक निफ्टी टॉप से करेक्ट होकर शायद 1 ईयर की ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले। तो आई होप फ्रेंड्स बैंक निफ्टी की एनालिसिस आपको समझ में आई होगी और ये आप समझे होंगे कि कैसे सही अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को बनाएं, मेन ट्रेंड लाइन और एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन का डिफरेंस क्या होता है और किस तरीके से उन ट्रेंड लाइंस के आसपास आप केयरफुल रहें और अपने ट्रेड सेटअप्स क्रिएट करें। आगे के वीडियोस में फिर से मिलेंगे और इंपॉर्टेंट एनालिसिस स्ट्रेटजीज मैं आपके लिए लेके आऊंगी। प्रॉफिट पॉइंट के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, आगे मिलते हैं, टेक केयर।